नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 गोली दर्पण से संबंधित है, क्योंकि कल जो हमने पिछले क्लास में दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से संबंधित हर एक प्रश्न और उससे संबंधित परिभाषाओं को हमने देखा था। आज का जो टॉपिक है, जो दर्पण के प्रकार पढ़े थे, उस दर्पण में हमारा जो गोली दर्पण है, जो सेकेंड टाइप का है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं स्पेशली इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक पे अलग अलग टाइप के एक लेक्चर बनेगी, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या होती है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण, तो गोलीय गोला से संबंधित है। अब गोला क्या है, तो सबसे पहले क्या करिए कि गोला बनाइए। गोला, अब गोला देखिए, ये गोला जो दिख रहा है ये गोला नहीं है, इसको वृत्त कहते हैं। ये क्योंकि आपने एक सतह पे, एक सरफेस पे एक पेन के माध्यम से एक स्ट्रक्चर बनाया, एक संरचना बनाया है, ये गोला नहीं। गोला का मतलब होता है फुटबॉल। धरती हमारा एक गोल है, गोल पिंड, ठीक है ना। बॉल जो क्रिकेट का बॉल होता है वो भी एक गोला है। कहने का मतलब गोला जो होता है 3 डायमेंशन होता है और जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशन। इसको केवल हम इस पे उतार सकते हैं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। मान लीजिए कि एक गोला है, तो दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण हो गई। अब गोलीय दर्पण की बात है तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि देखिए, गोलीय दर्पण की अगर परिभाषा से पूछा जाए कि आप परिभाषा बताइए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा, ऐसे दर्पण जो दो अर्धगोलीय दर्पणों से मिलकर बना होता है। 2 अर्धगोलीय दर्पण, अर्ध का मतलब होता है आधा और दर्पण का मतलब होता है दर्पण, मतलब मिरर। कहने का मतलब 2 आधे दर्पणों से मिलकर बनता है, उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण। कहने का मतलब अब इसमें 2 आधा दर्पण कौन कौन से हैं, एक हो जाता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ध्यान से सुनिए, पहला होता है उत्तल और अवतल। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला हमने उत्तल ही कह दिया, अवतल भी हो सकता है पहला। तो चलिए कौन कौन से दर्पण हैं इसको बांट लेते हैं। जब इस दिशा में पीछे की तरफ पेंट कर दिया जाए तो एक दर्पण आपको प्राप्त होगा। इस दर्पण को आप क्या कहेंगे, और इस दिशा में आपको पेंट कर दिया जाए, इस दिशा में पेंट कर दिया जाए तो एक दर्पण प्राप्त होगा। इस दर्पण को क्या कहेंगे। सबसे पहले चाकू लीजिए या कैंची लीजिए, इसको काट के अलग कर दीजिए। जब इसको काट के इधर करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, और इसको काट के इधर करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, इसको काट के फैला दिए हैं, फैलाएं तो एक हिस्सा इधर चला आया और दूसरा हिस्सा इधर चला गया। अब ध्यान से सुनिए, गोलीय दर्पण की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं कि 2 आधे गोलीय दर्पणों से मिलकर, अर्धगोलीय दर्पणों से मिलकर बनता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे, चलिए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसके तरफ पीछे की तरफ जब पेंट कर देते हैं तो इसका जो बाहर का हिस्सा होता है वो उभरा हुआ होता है, ठीक है। उभरा मतलब कि जैसे कहते हैं कि कोई आदमी खाना खा लिया, ढेर से खा लिया, ढकर रहा है, पेट फुला लिया, इससे तौला की तरह। अरे वो प्रेग्नेंट वाली महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, उनका तो ऑलरेडी वो नेचुरल है कि निकल जाता है। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण की, तो जिसका पेट बाहर होगा, ध्यान से सुनिए, जिसका पेट बाहर होगा वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ध्यान से सुनिए, जिसका पेट बाहर वो उत्तल दर्पण। और जो ससुर पतर स्वीट होता है, पतला होता है, जिसका पेट पिचका हुआ रहता है, वो होता है अवतल दर्पण। ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण। अब यहाँ से आप इस तरह से याद करने का ट्रिक है और तरीका है। जिसका पेट बाहर, खा लिया, पेट बाहर हो गया, उत्तल दर्पण। जिस खाइबे नहीं किया, पेट अंदर पचक गया, उसका मतलब हो गया अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको याद रखना होगा, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उत्तल अवतल से, इंग्लिश में याद कर लेंगे तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर।
परिभाषा क्या पूछेगा बोर्ड में, कहेगा कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो गोली दर्पण की परिभाषा आप सीधे से लिख दीजिए सपाट से। ऐसे दर्पण जो दो अर्धगोलीय दर्पणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। एक का हिस्सा काट के इधर करिए, दूसरे का हिस्सा काट के इधर करिए। एक जो होता है जिसका पेट बाहर निकला होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका पेट अंदर की तरफ होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। पीछे की तरफ पेंट होता है। पेंट के बारे में कल बताया था मैंने कि पेंट किस चीज़ का लगाया जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का लगाया जाता है। आप ध्यान से सुनिए। अब पहली की बात है कि इसमें गोलीय दर्पण को और कैसे, उत्तल दर्पण को और कैसे बता सकते हैं। आप ABCD जरूर पढ़े होंगे, A से Z तक जरूर पढ़े होंगे। तो ABCD, अब A से Z तक हमको मतलब नहीं है, बस दो ही हमको लेटर लेना है। उस लेटर में पहला आ जाएगा C। हाई C दिख रहा है ना, C अक्षर की तरह दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं C टाइप मिरर बोलते हैं, C टाइप मिरर। ठीक है, ये C टाइप मिरर होता है। और ये जो बन जाता है इसको हम बोलते हैं D टाइप मिरर, D टाइप मिरर, D टाइप मिरर। ध्यान सुनिए। अब कोई ससुर कहेगा कि ससुर D कहाँ दिख रहा है, तो D दिख रहा है, जरा एक डंडा खींच दीजिए। ये डंडा खींचेंगे तो तुरंत ये D बन जाएगा। इसमें डंडा खींचने की जरूरत नहीं है। कुछ जो है नया बच्चे होते हैं, कहते हैं कि अगर हेउजा डंडा खींचला तो हेउजा खींच दीजिए। तो इसे खींच के क्या करेंगे, धनुष बनाना है थोड़ी ना, हमको धनुष नहीं बनाना है, हमको बस समझना है। C टाइप मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण और D टाइप मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण। अब बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल और उत्तल दर्पण की परिभाषाओं को बारी बारी से जानकारी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ठोक दो एक थंबनेल।